अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन, 2012 तक हम पहुंच गए हैं। आपको पता है हमारी एपिसोड्स बहुत पसंद की जा रही हैं, तो हम आपको बताएं 2007, 9 और 10। आज हम बात करेंगे 2012 के T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ। ये बड़ा ज़बरदस्त मुनफरिद एक वर्ल्ड कप था, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊं कि इसमें मुनफरिद बात ये थी कि काली आंधी रिटर्न्स। काली आंधी जो कि मानी जाती थी ओडीआई वर्ल्ड कप्स में, बिल्कुल फारिग हो गई थी। 90s में बिल्कुल कोई नहीं मैच जीत सके, 2000s में कोई नहीं, अर्ली 2010s में कोई नहीं, लेकिन उन्होंने बताया कि वी आर द चैम्पियंस, जिसमें गंगम स्टाइल की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा मशहूरी हुई। गंगम स्टाइल, और सब पूरी दुनिया में वावेला मच गया इस स्टाइल का, जो कि क्रिस गेल, ब्रावो, रसल, नेम देम यार, मैं कई नाम भूल रहा हूँ, मार्लन सैमुअल्स, ये सारे वो लोग थे जो कि इंडिया में आईपीएल खेलते रहे। और ये टूर्नामेंट हुआ वर्ल्ड कप 2012 का ढाका, मतलब बांग्लादेश। और यहाँ पे भाई मैं आपको बताऊं, काली आंधी ने किसी को भी अपने पास आने नहीं दिया। इस टूर्नामेंट में अगेन 2 एशियन टीम सेमीफाइनल तक पहुंची। द मोस्ट कंसिस्टेंट चौथे एडिशन में द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम वो रही, और वो थी पाकिस्तान पहला सेमीफाइनल फाइनल खेलने में कामयाब रही, दूसरे फाइनल तक पहुंची, तीसरा सेमीफाइनल में हार गई। और बिल्कुल आपने को बताया था पिछली एपिसोड में, बड़ा मैच था, और कहां से हारी आपको पता है, बिल्कुल जीता होना है। और 2012 में फिर सेमीफाइनल में पहुंच गए। श्रीलंका भी इस दफा फिर सेमीफाइनल पहुंच गए। लास्ट सेमीफाइनल्स के दोनों सेमीफाइनलिस्ट आपस में अब उलझ पड़े। लास्ट टाइम ये ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड से उलझे थे और दोनों हार गए। इस दफा ये दोनों उलझे अगेन आपस में, जो कि 2009 का कहा जा रहा था कि फाइनल की तरह बदला होगा, और बदला ही हुआ। इंडिया अगेन क्वालिफाई ना कर सका सेमीफाइनल्स में। 2007 का वो वाहिद था जो इन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल खेला था। उसके बाद ना 2009 में, ना 2010 में, ना 2012 में। 2012 में कह सकते हैं कि इंडिया के साथ हार्ड लक रही। वो इस तरह कि पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया एक ही ग्रुप में थे सुपर 8 के। अच्छा, इसका मैं बता दूं कि इसका भी हायरार्की जो स्टाइल था टूर्नामेंट का वही था। 3 टीमों के 4 ग्रुप थे, 12 टीमें थी, 2 आगे गई सुपर 8 की, 4 टीमें आई। इसमें पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में से किसी 2 टीम्स ने ऊपर जाना था। मज़े की बात, साउथ अफ्रीका अपने सारे मैच हार गई सुपर 8 में। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान ने 2 मैच जीते। तीनों टीम्स के 4 पॉइंट्स थे, लेकिन रन रेट की बुनियाद पे इंडिया क्वालिफाई ना कर सकी। एमएस धोनी फिर बैड कप्तान साबित हुए। बैड लक रही, जो भी कहिए, लेकिन इंडिया आगे क्वालिफाई ना कर सका। 2012 का सेमीफाइनल होता है पाकिस्तान और श्रीलंका का, जिसमें श्रीलंका बदला देता है पाकिस्तान से और वो क्वालिफाई कर जाता है फाइनल के लिए। एट लास्ट श्रीलंका अगेन फाइनल में पहुंच जाता है। आपको पता है 2009 का फाइनल खेला, 2010 का सेमीफाइनल हारा, और 2012 में अगेन फाइनल में श्रीलंका कामयाब। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स इन द T20 हिस्ट्री अभी तक के लिए तो वो रही, और पाकिस्तान तो मोस्ट सक्सेसफुल रही। उसके बाद मैं आपको बताऊं, दूसरा जो सेमीफाइनल हुआ वो हुआ वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का। सब ये कह रहे थे इस यहाँ तक कि भाई ऑस्ट्रेलिया आराम से मैच जीत जाएगा, लेकिन काली आंधी ऐसी आंधी चली कि गोरों को बिल्कुल अपनी लपेट में ले लिया, और उन्हें एक लम्हा भी मैच का ऐसा ना आया जिसमें हमें लगा कि वेस्ट इंडीज़ ये मैच हार सकती है। फ्रॉम द बॉल 1 हुआ ऐसा कि भाई 205 स्कोर खड़का दिया वेस्ट इंडीज़ ने, जिसमें गेल की इंतहाई शानदार इनिंग्स 90+ थी, और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल फ्लैट नज़र आई और ऑल आउट हो गए 131 में। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ का रहा फाइनल। इस फाइनल की सबसे बड़ी एक खूबी मैं आपको बताता जाऊँ। इस फाइनल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि फाइनल में पहली बॉल पे किसी ने आउट किया, वो थे सुनील नारायण। उन्होंने अपनी पहली बॉल पे ही विकेट लेके बता दिया कि फाइनल हम जीतने आए हैं, खेलने नहीं आए। तो काली आंधी ने जैसा सेमीफाइनल खेला वैसा ही फाइनल खेला। बिल्कुल 1 साइडेड मैच था, कुछ भी नहीं था उस फाइनल में। जो हमें फाइनल 2007 का देखने के लिए मिला था, उसके बाद 2009 का कदरे बेहतर था, 10 का बिल्कुल फ्लॉप था फाइनल, और 12 का भी बिल्कुल 1 साइडेड मैच था। शायकीन वेट करते रहे कि श्रीलंका वापस आएगी, लेकिन ना आ पाई, और श्रीलंका ये मैच हार गई।
और वेस्ट इंडीज़ बड़ा आसानी ये मैच जीत गया। फाइनल की स्कोरिंग आपको बताए थे 137 स्कोर किया वेस्ट इंडीज़ ने, हालांकि कोई इतना खास स्कोर नहीं था, जिसमें मार्लन सैमुअल्स पूरा टूर्नामेंट नहीं अच्छा खेले थे, लेकिन फाइनल में भाई साहब एकदम उठे और उन्होंने कहा इट्स माय डे, द बिग मैच, बिग गेम, द बिग प्लेयर, प्रेशर गेम में मैं परफॉर्म करूंगा, और वही हुआ, उन्होंने परफॉर्म किया। और श्रीलंका बिल्कुल फ्लैट नज़र आया, 101 में टीम ऑल आउट हो गई, और सैमी की कप्तानी में वेस्ट इंडीज़ अपना पहला T20 वर्ल्ड कप लेने में कामयाब हो गया। 50 ओवर्स के बाद बहुत ही अरसे बाद ICC की ट्रॉफी उठाई वेस्ट इंडीज़ ने। इसमें आपको बता दें कि 2012 का जो एडिशन था, इसमें सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले शेन वॉटसन थे, जिन्होंने 249 रन्स किए, और पिछले तीनों एडिशन का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे मेंडस, जिन्होंने 15 विकेटें ली। उससे पहले आपको पता है दोनों एडिशन में उमर गुल ने 13 विकेटें ली थी, 13-13, 14 विकेट ली थी नैनस ने, और अबली मेंडस फ्रॉम श्रीलंका ने 15 विकेटें लेने में कामयाब रहे। मैन ऑफ द सीरीज मिला शेन वॉटसन को। आप चेक करें, तीनों जो अवार्ड्स थे कोई वेस्ट इंडीज ना ले सका, लेकिन मैन ऑफ द मैच जो फाइनल्स का था वो मार्लन सैमुअल्स ने लिया। उसकी रीज़न ये थी कि हर मैच में कोई ना कोई डिफरेंट प्लेयर चलता रहा वेस्ट इंडीज़ का, कभी नारायण चल रहे हैं, कभी गेल चल रहे हैं, कभी ब्रावो, कभी रसल, और कभी मार्लन सैमुअल्स, और सीमंस को ना भूलिएगा। इसके साथ मैं आपको बताऊं, इसमें एक बड़ी मज़े की बात, एक जो डिफरेंट क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि पहले मैं बॉल आउट था। 2009 में आपको पता है फ्री हिट इंट्रोडक्शन करवाई गई, फिर DRS आया 2010 में, 2012 में UDRS के नाम से आया। अंपायर भी रिव्यू ले सकते थे, अगर अंपायर को लगा है कि ये रिव्यू लेना बनता है तो वो खुद रिव्यू ले लेते थे, किसी प्लेयर या कप्तान को रिव्यू लेने का कोई ज़रूरत ना रही, लेकिन वो खुद भी लेते थे अंपायर को जब चैलेंज करना है। लेकिन इसमें था कि अंपायर खुद रिव्यू ले सकता था, उससे अगर थोड़ा सा 50-50 हो तो वो खुद ही रिव्यू ले लेता था, और वो थर्ड अंपायर कर देता था। तो इसमें ये बात थी, ये कामयाब, और जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा कामयाब रहा, क्योंकि बांग्लादेश में था। बहुत लोगों ने देखा 3 सिर्फ स्टेडियम्स यूज़ हुए T20 वर्ल्ड कप के, मोस्टली 3 ही यूज़ होते हैं, 3 से 4। तो ये वर्ल्ड कप काली आंधी के नाम रहा, और मोस्ट कंसिस्टेंट टीम पाकिस्तान रही। 2014 में क्या हुआ, 2014 का वर्ल्ड कप और 2016 का बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें टीम्स को पता लग गया कि अब T20 खेलते कैसे। 2007 में तो टीम्स को पता ही नहीं था कि कैसे खेलते हैं, 9 में थोड़ी मैच्योरिटी आई, 10 में पता लगा अच्छा ऐसे खेलते हैं, 12 में काली आंधी छा गई। अब 14 में क्या हुआ, ये देखना है कि पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका कहाँ तक पहुँचे एट लास्ट, कहीं पहुँचे भी या नहीं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और मुझे मैसेजेस भी बहुत आ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप ये हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और ये सीरीज़ बहुत पसंद कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप्स की। अब इसके साथ आपको पता है 7, 9, 10, 12 4 एपिसोड्स हम पब्लिश कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, और वो होगी 2014 का वर्ल्ड कप, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट था। वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए हमारी क्रिकेट यारी की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।